नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं प्रकाश सोलंकी आपके सामने राजस्थान संस्कृति में हमारी जो इकाई चल रही थी वो चल रही थी लोक देवता। और राजस्थान की कला संस्कृति में हमारी जो लोक देवता इकाई चल रही थी उसे हम निरंतर रखेंगे और उस पूर्ण इकाई को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लोक देवता के अंदर हमने पीर को पढ़ा और पीरों में हम यदि बात करें तो हमने पढ़ा था गोगाजी चौहान को, बाबूजी राठौड़ को हमने बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया। और आज हम जिस लोक देवता के बारे में बात करेंगे वो है हमारे कौन, बाबा रामदेव जी। कौन से हैं? रामदेव। और जी आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव जी के तथ्यात्मक वो प्रश्न जो परीक्षा में अति महत्वपूर्ण बनते हैं। और इसके अलावा बाबा रामदेव जी का इतिहास क्या रहा, इस इतिहास को हम आज सफल ढंग से पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को लगातार कमेंट करना और लगातार वीडियो को शेयर करना और चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी आगे वीडियो चढ़ेगी उसका लिंक सबसे पहले आपको ही प्राप्त होगा। देखो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हम बहुत आसान तरीके से आज बाबा रामदेव जी को पढ़ाएंगे। बहुत ही मेहनत के बाद आपको जो अच्छे से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसके लिए बाबा रामदेव जी आज हम पढ़ेंगे। यूनिट को पूरा देखना और अच्छा लाइक और कमेंट ज़रूर करना। देखो, बाबा रामदेव जी, आपने सुना होगा कि कबूतर उड़ा है बाड़ से और जा बैठा कश्मीर, पत्ता टूटा डाल से तब जन्मे राम सा पीर। तो कबूतर उड़ा है बाड़ से, उड़ा से हो गया कौन सा, वो हो गया आपका उंडू और काश्मीर। अब उंडू काश्मीर, कबूतर उड़ा है बाड़ से, कहाँ पर है उंडू काश्मीर? उड़ू काश्मीर पड़ता है बाड़मेर के अंदर। लिख दिया ना, कबूतर उड़ा है बाड़ से और जा बैठा कश्मीर, पत्ता टूटा डाल से। डाल से क्या हुआ? डाल से हुआ डाली और बाई, डाली बाई। कबूतर उड़ा है बाड़ से, जा बैठा कश्मीर, पत्ता टूटा डाल से तब जन्मे राम सा पीर। राम सा पीर का जन्म बाड़मेर में होता है, एक तहसील के अंदर, और उस तहसील का नाम क्या होता है? शिव तहसील। और डाली बाई कौन थी दोस्तों? डाली बाई बाबा रामदेव जी की धर्म की क्या थी? बहन थी। और ये जाति से क्या थी? मेघवाल थी। अब हम पढ़ेंगे एक विधिवत रूप से बाबा रामदेव जी को। अब देखो, विधिवत रूप से पढ़ने के लिए मैं आपके सामने एक चीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ और उस चीज़ को आप पूरा देखना और अच्छे तरीके से ज़रूर देखना। आपको क्या याद करना? आपको याद करना है त और थ और द और ध और न। बस त थ द ध और न, आपको बस इतना ही पढ़ना है। इतना कैसे पढ़ना है आपको कि यहाँ पर त का अर्थ क्या हुआ गुरुजी? त पर हम पढ़ेंगे तीन बातें। कितनी बातें हुई? तीन बात पढ़ांगा। किन पर पढ़ांगा? त पर। त पर बात तीन बातें कौन सी पढ़ांगा? त पर तीन बातें आपा ए पढ़ांगा। पहली पढ़ांगा आपा के तंवर पढ़ांगा। पहली त पर कौन सी हुई? तंवर। तो पहली तंवर पढ़ांगा। तंवर के ही गुरुजी? तंवर ही गोत्र। अब तंवर के ही तंवर गोत्री, बाबा रामदेव जी की गोत्र तंवरी। यूं पहली आपा पढ़िया कि गोगा जी की गोत्र चौहानी, बीऊ पहली आपा पढ़िया बाबू जी की गोत्र के ही, बाबू जी की गोत्र राठौड़ी। तो आज आपा की गोत्र पढ़ने लग रहा बाबा रामदेव जी की, और रामदेव जी की गोत्र के ही तंवर। यूं पहली आपा देखा, एक मैं वीडियो करवाया था ने किसो कि भूगोल के अंदर, भूगोल में आप एक चीज पढ़ी कि कांकनी नदी जो है वो तोरावाटी क्षेत्र में बहती है। तो ये जो तोरावाटी प्रदेश था ना, और तोरावाटी प्रदेश के हो कि ये तोरावाटी प्रदेश तंवरों के नाम पर पड़ा है। इसको हमने पढ़ना था और आज हमने पढ़ लिया। दूसरी बात क्या है गुरुजी? हमने आप तीन बातें पढ़ेंगे तय पर। दूसरी बात आ है तय पर कि वो आपको है ताक। क्या है?
आ के है गुरु जी आ शब्दावली है, राजस्थानी भाषा में आ के है, आ है शब्दावली। आ शब्दावली किया है कि ताक किन के वे, ताक मुँह निकालो, ताऊ निकालो, आऊ हो गयो आड़िया। अब वो आड़ियो, अब एक आड़िया होता है, मानो ये एक आड़िया है, घर के अंदर ये आड़िया है, इसके अंदर क्या हुआ है, इमाई एलोजी और एलोजी। इंगमाई क्या हुआ है, ये आड़िया में बाबा रामदेव जी का पगलिया कौन के, बे पगलिया इंगमाई रखीजे। तो ताक क्या है, आड़िया है इसका उपनाम, और इसमें क्या होता है कि इसमें पगलियों का निवास होता है, मतलब इम क्या हुआ है, इम पगलिया राखी जे किंगा बाबा रामदेव जी का। तो आपा तय पर 3 चीज पढ़नी है, बीमू आपा एक पढ़ी तंवर, दूसरी आपा के पढ़ ली ताक, और तीसरी आपा पढ़ लिया अट्ठ है। बा किसी है, बा है गुरुजी 13 और ताली, बा किसी है, बा 13 ताली है। अब 13 ताली के हो, 13 ताली है एक नाच, नाचने में नृत्य के दूँ, और संस्कृत में इन्हें नृत्य के दिया, और हिंदी में इन्हें नाच के दिया, बस बात इतनी सी है। अब देखो 13 ताली के है, ये आज को 13 ताली है, इन आप 2 रूपा में देखागा। पहला रूप तो है कि 13 प्रकार के मजीरे होते हैं, 13 प्रकार के मजीरे, इमें काम में ले जाए 13 प्रकार का मजीरा। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इमें आ चीज़ है कि 13 प्रकार की होती है क्या, कलाएं होती है। और ये कलाएं कैसे होती है, ये होती है दोस्तों बैठकर। इनमें 13 प्रकार की कलाई हुआ है, कलाएं समझोगे, कलाएं मतलब 13 प्रकार का डांस का प्रकार बताई जाए, में 13 प्रकार की कलाकृति दिखाई जाए, और वे भी बैठकर, और 13 प्रकार के क्या है मजीरे। अब लो दूसरी बात। अब तीसरी बात इमा चीज ध्यान रखनी है कि ये किन के द्वारा होता है, ये स्त्रियों के द्वारा होता है। ये नाच किन के द्वारा होगा, ये नाच होगा स्त्रियों के द्वारा। कौन सा नाच है हमारे पास, 13 ताली नाच है। इमें क्या है गुरुजी, इमें 13 प्रकार की मजीरो है। दूसरी में क्या हुआ है, आ मजीरा के बीच में आप एक वाद्य यंत्र टॉपिक ही खातरी पढ़ियो कि अपन आप पतो चालतो रहे कि मजीरा के है, और 13 प्रकार की कला, कलाकृति मतलब आप इन्हें गर्दन बुला दी एक कला, इन्हें गर्दन मोड़न लाग रहा दूसरी कला, इन्हें मोड़न लाग रहा तीसरी, यहाँ करके 13 प्रकार की कला पूर्ण हो जाए। अब देखो इनमें वाद्य यंत्र की किस्सा है कि मैं ये नृत्य में 13 ताली जी को नृत्य है, बाबा रामदेव जी को नाच है, भी मैं वाद्य यंत्र के किए। ए वाद्य यंत्र थे जरूर याद रखा। पहला वाद्य यंत्र चौतारा, कौन सा आवे, चौतारा। दूसरा वाद्य यंत्र आवे तान उठा लियो के आवे तानपुरा। तीसरा वाद्य यंत्र उठा लियो थे के बई बात गुरुजी पहले कराए थे मजीरा। लो एक कितना हो गया, 3 इनमें वाद्य यंत्र हुआ है, किसे 13 ताली 3 वाद्य यंत्र। अब इसमें नृत्यांगना देख लिया। अब इसमें नृत्यांगनाएं देख ला कि कौन कौन सी नृत्यांगना है। नृत्यांगना में एक चीज याद रखना कि मामो नाल, कि मैं तो मामो नाल जाऊंगी, मैं किसके नाल जाऊंगी, मैं मामो नाल जाऊंगी। मां पर है मांगी बाई कटेगी है, आ है पादरला गांव पालेगी, और ई नृत्य की सबसे बढ़िया कलाकार अमांगी बाई है। मोह पर किसी है, मोह पर है मोहिनी बाई, किसी बाई आई मोहिनी बाई। और ना पर किसी है, ना पर है नारायणी और बाई, ना पर किसी होगी नारायणी बाई हुई। तो ना पर नारायणी बाई हुई, तो लय पर क्या है, लय पर है वो है लक्ष्मण और दास, वो है कामड़, लक्ष्मण दास कामड़। लक्ष्मण दास कामड़ इम के करेगो, लक्ष्मण दास कामड़ का तर चौतारा है, तानपीरा है और मजीरा है, ए बजावेगो लक्ष्मण दास कामड़। और मांगी बाई नाच करेगी, मोहिनी बाई नाच करेगी, नारायणी बाई वो नाच करेगी। इन सब वहाँ अच्छी किसी नाच करे आ करे मांगी बाई। तो आप तय पर 3 चीज पढ़ी, इनको स्क्रीनशॉट लो, मैं अभी साफ करता हूँ। लो जी ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो तय पर 3 चीज पढ़ लिया आपा, के पढ़ियो, पहलो पढ़ियो ताक के, दूसरो के पढ़ियो तंवर गोत्र के, इनकी बाबा रामदेव जी की गोत्र तंवरी, तीसरो पढ़ियो 13 ताली नृत्य। अब देखो बाबा रामदेव जी की यूं शॉर्ट ट्रिक था कठी कौन ना दे। थे पर के गुरु जी, थे पर की कौन थर रहा है, बस
तय के बाद में थया हुआ की को नहीं। द पर दो चीज थाने याद करनी पड़ेगी, द पर द और दो चीज। पहली किसी है आए देवरा, देवरा ने के दियो देवड़िया। लो आज चीज के है देवरा के है, देवड़िया क्या है? ए रामदेव जी का छोटा मंदिर, रामदेव जी का छोटा मंदिर, रामदेव जी का जितना ही छोटा छोटा मंदिर है नहीं बन आप के केवांगा बन देवरा केवांगा और देवड़िया। अब यदि प्रश्न आ जाए धारकन हो कि भारत का सबसे बड़ा, अट मैं लिख लूं विश्व है भारत का सबसे बड़ा देवरा, तो क्या करोगा थे? करोगा रामदेवरा। भारत को और विश्व को सब बड़ो देवरो किसो है? वो रामदेवरो है। तो रामदेवरा कटा है तो रामदेवरा पड़ा है जैसलमेर में। बस रामदेवरा को थोड़ो सो पुरानो नाम जानो तो वो के हो रूणीचा। रामदेव जी को थोड़ो सो पुरानो नाम किया रूणीचा, और रूणीचा गांव ने बाबा रामदेव जी के बना दियो रामदेवरा। तो भारत को और विश्व को सब बड़ो देवरो कटा है रामदेवरा। दूसरी बात एक और है, ऐसे पॉइंट हम रखो। लो जी एक पॉइंट, दूसरो पॉइंट हो है कि भारत का कि मिन्नी रामदेवरा को अर्थ क्या हो कि थोड़ो सो छोटो रामदेवरो कटे, तो वो कट पड़े, वो पड़े जूनागढ़ के अंदर, जूनागढ़। और वो जूनागढ़ किसो है? गुजरात वालों है। तो छोटो रामदेवरो जी को है, मिन्नी रामदेवरो जो है वो तो पड़ा कटे जूनागढ़ के अंदर, और जूनागढ़ कट पड़ा है गुजरात के अंदर, और जूनागढ़ गुजरात वालों है। ठीक है, अगलो देख लियो दे पर और के दे पर दो चीज ही लिखी आपा। दूसरो आवे दले सिंह ओ कौन हो? ओ सोडा राजपूत। और ओ सोडा राजपूत कटे गो ओ अमरकोट गो। तो गुरुजी पहले आपा अमरकोट का सोडा राजपूत पढ़िया। हाँ सूरजमल सोडा को पढ़ा था आपने। सूरजमल सोडा कौन था? बाबूजी राठौड़ जो थे उनके ससुर जो थे वो भी अमरकोट के थे, उनका नाम सूरजमल सोडा था। ये दले सिंह सोडा है, ये भी अमरकोट के हैं। और ये कौन है? ये है रामदेव जी के ससुर। कौन आए? ए रामदेव जी का ससुरा। तो आपा दे पर दो चीज पढ़नी, एक पढ़ लिया देवरा और दूसरी किसी पढ़ ली दले सिंह की। कोई टेंशन को नहीं। दे पर के है गुरुजी? दे पर आपा पढ़ांगा दो चीज। ठीक है, दे पर एक तो आपा के पढ़ांगा दवजा के हुए। लो वो भी एक शब्दावली भी है। दवजा के है? दवजा है पंचरंगी, और पंचरंगी जो झंडो मान लियो। लो जी लो लिख देता हूं मैं, झंडा। पंचरंगी जो झंडा होता है ना उसी को क्या कहते हैं? दवजा कहते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या है कि ये तो मारवाड़ का धनी है, मारवाड़ का दैपर के है धनी है। कौन? रामदेव जी तो मारवाड़ का धनी है। रामदेव जी जब मारवाड़ का धनी है तो एक चीज आ ध्यान रखना कि मारवाड़ को जी को कुंभ है नहीं, मारवाड़ का जो कुंभ है वो कौन सा है? वो है रामदेवरा। जो विश्वकार भारत का सबसे बड़ा रामदेवरा, ये देखो हमने यहाँ पढ़ा है। तो ये जो रामदेवरा है ये क्या है? यहाँ पर मारवाड़ को ओ कुंभ है। तो दूसरा प्रश्न धारकन आज है कि मारवाड़ का माउंट कौन सा है? मारवाड़ का माउंट तो के करो थे वो कर दियोगा पीपलूद, और पीपलूद कट पड़े ओ पड़े बाड़मेर में। मारवाड़ को माउंट किसो है? पीपलूद बाड़मेर। यदि प्रश्न आ जाए कि मारवाड़ को गढ़ो किसो है? मारवाड़ को कह दियो। लो मैं लिख दूं थार का गढ़ा, तो अटके करोगा थार का गढ़ा, अट कर दियो थे चांदन नलकूप, और कट पड़े और चांदन गांव में पड़े, और चांदन गांव कट पड़े जैसलमेर के अंदर। यदि थारू वो पूछ लिया कि थार की वैष्णो देवी किन के, फिर थार की वैष्णो देवी किन के, तो थे लिखोगा तनोट ने के। और आतनोट कुणी, आतनोट है माता, इंगो मंदिर कटा है, इंगो मंदिर भी तनोट जैसलमेर के अंदर है। 1965 में जी को युद्ध हुए नहीं भी उस संबंधित
ई माता की पूजा आज भी होती है। तो तनोट माता को मंदिर जैसलमेर में पड़े बिन के थार की वैष्णो देवी, और थार को गढ़ो किन के वे चंदन गांव में, और चंदन गांव में नलकूप है और पड़े जैसलमेर के अंदर। तो मारवाड़ को माउंट किन के वे, या अब कह दिया जी हाँ थार के मरुस्थल को माउंट किन के वे, तो पीपलूदने के वे वो पड़े बाड़मेर के अंदर। मारवाड़ को कुंभ किन के वांगा, रामदेव राने के वांगा, और मारवाड़ को धनी कौन है, धनी तो रामदेव जी है, और दयापुर के पढ़ लियो आपा दौजा पढ़ ली। तो ये चीज़ा थाने समझ आई होगी, आंगो स्क्रीनशॉट लियो। ठीक जी, और आगे आप के पढ़ांगा तय थे द पढ़ लियो, आप ध पढ़ लियो। अब पढ़ांगा तय थे द ध, और अब पढ़ लिया आप न पढ़ लिया। के पढ़ियो आप पढ़ लियो तय, आप पढ़ लियो थे, आप पढ़ लियो द पढ़ लियो। अब के पढ़ांगा न पर के पढ़ांगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, न पर पढ़ांगा नीला घोड़ा, नीला घोड़ा। ए घोड़ा किंगा है, ए रामदेव जी का वाहन। कदे पूछ लिया रामदेव जी का वाहन कौन सा है, तो रामदेव जी को वाहन है घोड़ो, और घोड़े में ही किस घोड़ो, तो नीलो घोड़ो। अब देखो घोड़ा बहुत प्रकार का मान लो, एक तो घोड़ो है मालानी घोड़ो, मालानी घोड़ो लो। ए मालानी घोड़ा कटक पड़े, ए पड़े बाड़मेर का। एक पड़े जी हाँ कांठियावाड़ी घोड़ो, कांठियावाड़ी घोड़ा ए कटक पड़े, ए पड़े जी हाँ गुजरात का है। एक पड़े जी हाँ चेतक घोड़ा, और चेतक घोड़ो किंगो है, ओ पड़े जी हाँ प्रताप को, पड़े महाराणा प्रताप को, प्रताप सिंह को घोड़ो है महाराणा को। एक पड़े जी हाँ के भी ने बिरयानी घोड़ो, ओ किंगो है वही महाराणा प्रताप बाद में प्रयोग में लियो, कद जदरण को मैदान छोड़ के भागन लग गया क्योंकि चेतक जद हो गयो जख्मी। और आवे और आगे जी हाँ रेवंत घोड़ो किंगो है, रेवंत घोड़ा। तो रेवंत घोड़ा आ गयो जी हाँ राव बीका को आ गयो, राव बीका को घोड़ो किसो है, रेवंत घोड़ो। बिरयानी घोड़ो किंगो है, चेतक जख्मी होयो तो महाराणा प्रताप बिरयानी घोड़े पर बैठ गया, चेतक महाराणा प्रताप को घोड़ो है। तो कांठियावाड़ी घोड़ो वो गुजरात को है, तो मालानी घोड़ा ए बाड़मेर का है। आगे प्रश्न और देख लियो जी, एक लगा दियो, दो लगा दियो, तीन है, चार है और पांच है। आगे देखो जी हाँ छठो है, ठीक है। छठे में क्या है जी, आप पूछ लियो राजस्थान में घोड़े को स्थान के, तो राजस्थान में घोड़े को स्थान कौन सा है, चौथो स्थान है राजस्थान को। और प्रश्न पूछ लियो थारू जी, आप पूछ लियो मानो घोड़ा केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, घोड़ा केंद्रीय अनुसंधान केंद्र, तो क्या करोगा थे, करोगा जोड़बीर, और जोड़बीर कट पड़ा है बीकानेर के अंदर। केंद्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कटा है जोड़बीर के अंदर, जोड़बीर कटा है बीकानेर के अंदर। और पूछ लिया जी हाँ घोड़े वालो बाबू कौन है, घोड़े वाला बाबा, तब क्या करोगा, तब करोगा कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जो टोड थे बिन आप कह दें घोड़े वाला बाबू, क्यों, क्योंकि रात ने निकला कर तो घोड़े पर निकला कर तो रंगींगो कालो, और इतिहास लिखण भी जाए कर तो। अगलो नौवों देख लियो जी, आप पूछ लिया घोड़े की मजार कट है, घोड़े की मजार कट है, तो क्या करोगा, थे करोगा तारागढ़, और वो तारागढ़ किसो, अजमेर वालो। तारागढ़ अजमेर वाले में क्या पड़े, घोड़े की मजार पड़े। तो घोड़ा वाला बाबू किन के वहाँ, कर्नल जेम्स टोड ने। तो घोड़े को केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कटा है जोड़बीर के अंदर, और जोड़बीर कट पड़ा है बीकानेर में। बट्ठई तो ऊंट अनुसंधान केंद्र है केंद्रीय, और घोड़े में स्थान कौन सा है, चौथो। अगलो प्रश्न जी आप पूछ लिया था हूं कि घोड़े का तीर्थ स्थल कटा है, घोड़े का तीर्थ स्थल कहाँ है, तो क्या लिखोगा आलमजी और दोरा, और आलमजी दोरा कट पड़े अपने, आलमजी दोरा पड़े बाड़मेर के अंदर जी। आलमजी दोरा बाड़मेर में घोड़ा को तीर्थ पड़े। तो थारू एक प्रश्न है कि आलमजी दोरा जी को है नहीं बिंगी स्थापना किन करवाई, आलमजी दोरे की स्थापना किसने की थी। तो देखो आप एक चीज पढ़ी कि न पर क्या आवे नीलो घोड़ो बाबा गुवान है, तो घोड़े पर देखो आप इतनी बातें कर ली, ठीक है। आगे और देख लियो न पर और क्या आवे जी, आवे नेतल दी, नेतल दी गुरुजी इंगो ही कोई उपनाम हो के, हाँ इंगो उपनाम के हो नियाल दी,
निहाल और दे। यूं पहली देखो, यूं पहले गोगे जी वाली पत्नी पढ़ी, तो गोगे जी की पत्नी बिंगो नाम के हो केलम, उपनाम के हो मेनल। बीऊ पहली पढ़ी बाबू जी की पत्नी, नाम के हो सुप्यारा दे, के क्यों था बिने फूलम दे क्यों था। अब आप पढ़ने लग रहा रामदेव जी की पत्नी को नाम के है, रामदेव जी को पत्नी नाम तो केलम दे है, लेकिन रामदेव जी को पत्नी को नाम किया नेतल दे, लेकिन के कहन लाग रहा बिन न्याल दे कहन लाग रहा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे यदि देखें तो ये क्या थी, ये थी विकलांग भी थी। कौन, पैर नहीं थे इसके जन्म से, नेतल दे के पैर नहीं थे, बाबा रामदेव जी ने ही पैर दिए थे। अब दूसरी बात आ होगी न पर, पहली बात न पर आ होगी, तीसरी बात न पर के है नेजा। अब देखो नेजा किन के वे, नेजा भी नहीं के वे जी किन आप पढ़ के आया कि ने दौजा ने जी की दौजा को नहीं के पांच रंगी भी नहीं आप के केवांगा नेजा केवांगा। अट तक तारे कोई प्रॉब्लम को नहीं, आप तय थे द न तक पढ़ लियो। रामदेव जी देखिए तय थे द न, और अब आप पढ़ांगा पै फै ब भै और मैं, और पढ़ के रामदेव जी के कर दियांगा पूरो। देखता रहा थे, देखते ही देखता रामदेव जी हो जाएगा पूरो, और टिकू था ना अच्छा लग गया उसे प, और क्या कर दियांगा फै और ब, अब भै और मैं, पै फै ब भ म, पहले त थ द द न, अब प फ ब भ म। ठीक है, आने साफ कर दो, पहली पेपर पढ़ लियो के पेपर देखो पहली आवे पेपर इन्हें लिख दियो, पहलो है पेपर के पर्चे, लो पर्चे गुरुजी पर्चा के हुए, पर्चा हुआ बाबा रामदेव जी का चमत्कार, जितना भी चमत्कार है रामदेव जी का देड़ा वह सारा पर्चा है। और पेपर के पर्चा को और के अर्थ है, अर्थ और है कि जितने भी भक्त है ना, जितना भी बाबा रामदेव जी ने माने बांग मुंह से बोल निकलते हैं, उन्हें कहते हैं कि बाबा रामदेव जी के पर्चे हैं। ये जो खास प्रेमी होते हैं, जो बाबा रामदेव जी के ज़्यादा प्रेमी होते हैं, उनके तो मुंह से बाबा रामदेव जी बोलते हैं, उन्हीं को तो पर्चा कहते हैं। अब पेपर हो गया अपनों काम पूरा। और पेपर के पेपर दूसरा है, देखो जी यहाँ कर लियो बाबू जी कुणा ए रामदेव जी का समकालीन। लो पहला समकालीन पढ़ लिया किसको, बाबू जी को, बाबू जी रामदेव जी का समकालीन सा। और पेपर के है, और पेपर पढ़ लियो जी पगलिया, पगलिया क्यों पढ़ांगा आप दूसरो बाबू जी पढ़ लियो, और तीसरो पेपर के पढ़ने लाग रहा पगलिया। पगलिया क्यों पढ़ांगा, क्योंकि बाबा रामदेव जी को जो मंदिर है नहीं भी में मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बाबा ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। किसने किया था, ये विरोध किया था रामदेव जी ने किया था कि हम आज के बाद ना मूर्ति पूजा मत करना। तो रामदेव जी की पूजा किस रूप में होने लगी, ये पगलियों के रूप में होने लगी। ई खातर आप के पढ़ांगा पेपर पगलिया पढ़ांगा, हो गयो काम। आगे देखो आगे पेपर के पढ़ांगा, पेपर आप चौथी चीज पढ़ांगा कि परावर्तन अभियान चलायो किण रामदेव जी। अब देखो रामदेव जी अभियान भी चलाऊता, और वो की पर है 4 पर परावर्तन अभियान किया चलायो रामदेव जी, बिना बिया शुद्धिकरण अभियान भी केवा। इस अभियान के अंदर क्या होता था कि बिया जो मुस्लिम बन गए ना, जो मुस्लिम बन गए थे हिंदू और वहाँ चले गए थे पाकिस्तान की सीमा में, तो क्या है कि उनको पाछा लाया गया, और पाछा ला के और उनको क्या है कि हिंदू धर्म के अंदर दीक्षित किया गया था। ऐसा काम करने का जो अभियान था वो परावर्तन अभियान था, कि जो पाकिस्तान में चल गए हिंदू वो मुस्लिम बन गए, वहाँ उनको पाछा लाओ, और पाछा ला के करो कि हिंदू धर्म की दीक्षा दे दो और हिंदू धर्म बनाओ, उन्हें वापस हिंदू परिवर्तन करवाया था। इसको कहते थे क्या, परावर्तन आंदोलन। पेपर और पांचों की देखो, पांचवा है कि पीरों के पीर। अब पीरों के पीर ये क्या है, ये रामदेव जी का उपनाम है। रामदेव जी के बहुत सारे उपनाम हैं, लेकिन सब इंपॉर्टेंट उपनाम के है पीरांगो पीर किया है, क्योंकि छठी चीज आप पढ़ा पंच पीपली।
आप पंचपिंपली के हैं। आज भी जैसलमेर में वो पंचपिंपली नामक एक क्या है स्थान है, और इस स्थान पर क्या हुआ था कि मक्का से 5 पीर आए थे, और मक्का हूँ 5 पीर आके बोला रामदेव जी को कि रामदेव जी आप ही हो क्या? रामदेव जी गाय चरा रहे थे। रामदेव जी ने कहा हाँ मैं ही अजमाल जी का पुत्र। तो पीरों ने कहा कि सुना है, मन ही मन में सोचने लगे वो पीर कि हमने जो सुना है ना कि बहुत चमत्कारी व्यक्ति है, बहुत चमत्कारी बालक है, वो यही हो सकता है। तब उन 500 के पीर जो थे उन्होंने क्या किया, जो मक्का से आए थे पिंपल थे उनको तोड़ लिया और दंतमंजन करते हुए उन दंतमंजनों को जमीन में गाड़ दिया और 5 पीपल खड़े कर दिए। तब रामदेव जी ने सोच लिया कि ये मक्का से आए 5 पीर जरूर है, लेकिन इन्होंने परीक्षा देने के लिए मेरे को विवश कर दिया, इसलिए रामदेव जी ने पंचपिंपली नामक स्थान पर परीक्षा दी थी। क्या परीक्षा दी थी? परीक्षा ये दी थी कि जब 5 पीर आए तो उनको रामदेव जी ने पूछा कि थे भोजन करोगा? तो बोले हाँ भोजन तो जरूर करांगा, लेकिन हम जो बर्तन है बर्तन मक्का भूल आए। तो रामदेव जी बोलिया कि मारवाड़ की एक रिवाज है कि किसी को हम भूखा नहीं जाने देंगे, आपको भोजन जरूर करवाएंगे चाहे कैसे भी करवाएं। तो बताते हैं कि रामदेव जी अपने तांत्रिक विद्या से ऐसे हाथ करते हैं और मक्का से बर्तन मंगवा देते हैं। तब इन्होंने कहा था कि हम तो पीर हाथ थे, पीर आ रही पीर हो। तो इसलिए ये पीरों के पीर किसने कहा था? जो मक्का से 5 पीर आए थे। आज भी ये पंचपीपली नामक स्थान है जहाँ पर बाबा रामदेव जी ने क्या किया था, जो मक्का से 5 पीर आए थे उनको बहुत खतरनाक बहुत अच्छे पर्चे दिए थे। ठीक है, पेपर एक तो के पढ़ांगा पर्चे, एक बाबूजी का समकालीन, एक पगलिया, एक परावर्तन अभियान, एक पीरों के पीर और एक पंचपीपली। लो ये तो पढ़ लिया आप पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी पेपर पढ़ लिया, पेपर हो गया कंप्लीट। अब देखो क्या है, पैं बाद में आवा फै। फै पर आप 2 ही चीज पढ़ांगा, एक तो फूला और एक ब्रैकेट में पढ़ लियो कि फूलड़ी। अब आप फूला और फूलड़ी के, अब फूला और फूलड़िया है कि ओ लो ओ के है ओ मानस है। ठीक है, ये मानस है, ये है बाबा रामदेव जी का क्या है भगत है। इस भगत ने ये जो गले में धागा बांध रखा है ना, गले का धागा, ए अनुयायी रामदेव जी ने जितना भी माने वे गले के अंदर एक धागो रखेगा भी। धागे ना आपा के वहां फूला और फूलड़ी, और ई माई के पिरोलिया है ए पगलिया पिरोलिया, ए बस रामदेव जी का पगलिया है। तो ई प्रकार की यदि कहीं पर भी आकृति मिले तो बा फूला और फूलड़ी होगी। आगे देख लियो पै फै बे। अब बे पर के, बे पर एक तो आपा करांगा याद के बादली, तारा छाई बादली। बादली के, बादली है कि जितने भी यात्रु जाते हैं वो जयकारा लगाते हैं। किसका? बाबे रामदेव जी को जयकारो लगावे। जितना भी पैदल जावे वह ऊपर रिमझिम बरसात बादलों की बरसती रहती है और नीचे वो मीठे 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 है ना बाबा रामदेव जी की क्या लगाते रहते हैं, जयकारा लगाते रहते हैं। उन्हीं जयकारों को हमने क्या बोल दिया? बादली बोल दिया। तो राजस्थानी शब्दावली में ये भी बादली भी शब्दावली है। आगे देख लियो, आगे बै पर क्या है? बै पर है बालीनाथ। गुरुजी ए बालीनाथ कुणा, ए बालीनाथ आ रामदेव जी का गुरु आ। पहले आप गुरु पढ़िया जी हाँ, मैंने आपको बताया बाबूजी के गुरु कौन थे? समृद्ध जी भारती थे। बाबूजी के पास घोड़ी कौन सी थी? केसर कालवी थी। फिर गोगा जी का गुरु कौन पढ़िया? आपा पढ़िया गोरखनाथ जी, और गोगे जी का नहीं घोड़ी बाई नीली घोड़ी। बी प्रकार बाबा रामदेव जी को गुरु भी कौन है? बालीनाथ। बाबा रामदेव जी को एक मोसेरो भाई हो, मोसेरा भाई, और बी भाई को नाम के हो, बी भाई को नाम हो हड़बू जी। हड़बू जी, अब हड़बू जी को भी रामदेव जी ने कहा कि भाई आप ना ये जो अस्त्र विस्तर शस्त्र की ज्ञाता जो हो भाई ये मार कूट का काम बंद करो और अब गुरु बना लो किसको? बालीनाथ जी को। और आज के बाद क्या करो? धार्मिक कार्य करने शुरू कर दो। तब हड़बू जी ने भी अपना गुरु बालीनाथ को बना लिया था। तो बै पर बालीनाथ भी हो गया। ठीक है, अब देखो बै पर बादली, बै पर बालीनाथ, और बै पर एक और है ब्यावली के ए हुआ गुरु जी? ए आप ही पढ़ा। ब्यावला हुआ है गीत। ए कद गाई जे? ए गई दे जद भी जागरण हुआ है।
बाबा रामदेव जी को जब भी जागरण हुआ गो भी जागरण है कि जी रात जगाई जे तो भी पूरे रात के अंदर बाबा रामदेव जी का ब्याह लगाई जे। ए गीत नहीं, राजस्थान में यदि थे देखोगा लोक देवता और लोक देवियां जो है उनमें सबसे लंबे गीत है। लोक देवियां और लोक देवता में सबसे लंबा जो ब्यावला है वह रामदेव जी का है। यदि पूछ ले दूसरे नंबर पर या देविया में किंगा है तो वह है जीण माता का। किंगा है जीण माता का जितना भी गीत है वह रामदेव जी के बाद के लंबा है। ठीक है, यूँ आगे और क्या है ब्यावला? ब्यावला तो पढ़ लिया। अब देखो ब्यावला हो गया और ब्याह पर क्या है? ब्याह पर और है बिरमदेव। बिरमदेव ए कुणा ए हा बलराम का अवतार, बलराम का अवतार। ए बलराम का अवतारा कौन किसा? बिरमदेव तो बलराम का अवतारा और बिरमदेव रामदेव का बड़ा भाई भी था। जिसका रामदेव बा रामदेव जी के बड़े भाई जो थे वो बड़े भाई भी कौन थे? बिरमदेव ही थे और बलराम का ही अवतार थे। और बादली पढ़ा तो बादली जयकारा है, बालीनाथ पढ़ा तो गुरु है और ब्यावला पढ़ा तो ब्यावला है और एक बिरमदेव पढ़ा तो बिरमदेव भाईया। एक आवे बिरांटिया। अब बिरांटिया कटा है, बिरांटिया पाली में बिया पाली और अजमेर की सीमा पर पड़ा बिरांटिया। ओ आपा पढ़न लाग रहा रामदेव जी को दूसरो राजस्थान में देवरो, क्योंकि पहलो देवरो पढ़ो रामदेवरो और दूसरो देवरो किसो पढ़न लाग रहा आपा? वो पढ़न लाग रहा बिरांटिया पाली वालो। ठीक है जी, ले ली स्क्रीनशॉट, आगे देखता हूँ। बै हो गयो। अब बै के बाद हो गयो भै। भै पर एक तो याद रखांगा आपा कि बदेरा क्या है। ओ बदेरो के ओ है मुखिया जी को मंदिर है। ये मंदिर ने छोड़ दिया तो बाकी सारा मंदिर जी का है नहीं, वह बदेरा है। मुख्य मंदिर को छोड़कर रामदेव जी के अन्य जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिर क्या कहलाएंगे? बदेरे कहलाएंगे। इस चीज़ पर आप ध्यान देना। तो भै पर क्या हो गया? बदेरा। और बदेरा क्या है? बाबा रामदेव जी का मुख्य मंदिर को छोड़ दिया जाए तो अन्य मंदिर क्या है? बदेरे। मुख्य मंदिर को छोड़कर अन्य सभी मंदिर बदेरे। यह शब्दावली है। आप शब्दावली एक पढ़ ली ब्यावला की है, एक आप पढ़ लियो नेजा की है, फिर आप शब्दावली पढ़ लियो धवजा की है, फिर आप शब्दावली पढ़ ली बादला की है, फिर आप एक और शब्दावली पढ़ ली कि परचा की है। अब आप शब्दावली पढ़ा क्या? बदेरा की है। अब बै पर एक और है। बै पर है भैरव राक्षस। गुरुजी ओ किसो राक्षस हो? ओ राक्षस हो। आप थोड़ा सा इन्हें आ जाओ। ओ लो इतिहास में आ जा थोड़ा सा। इतिहास में आप आवांगा तो आप एक चीज़ पढ़ांगा कि राव जोधा होयो इतिहास में। कौन होयो? राव जोधा। राव जोधा वही जो 1438 में राजगद्दी संभाली। रणमल को जी को बेटो वो राव जोधा ही हो। ठीक है, राव जोधा के बाद में क्या होयो कि वो बेटो आयो बिंगो नाम हो सातल सिंह। और सातल सिंह की यदि आप बात करा तो 1489 से लेकर 1492 तक इन राजपाट करियो कट करियो इन करियो जोधपुर के अंदर। ए राठौड़ा सातल सिंह जी राठौड़ 1489 से लेके 1492 तक राजगद्दी पर रहा। एक काम करवायो अट्ठे करवायो जैसलमेर में आके बसायो सातलमेर बसायो। ज़्यादा जैसलमेर में बसायो तो इंग एक पत्नी बिंगो नाम हो रानी बिंगो नाम हो फूला। और फूला रानी के करियो फूले लाव तालाब बना दियो। फूले और लाव तालाब कट बनायो गुरुजी। फूले लाव तालाब ओ बनायो जोधपुर के अंदर। तो देखो इतिहास में राव जोधा हो, राव जोधा रणमल को बेटो
और रणमल गो बेटो राव जोधा गो बेटो राव सातल सिंह हो। राव सातल सिंह 1489 से लेके 1492 तक गद्दी पर रहे हो और इनके काम करियो कि जैसलमेर में जाके सातलमेर नगर बसा दियो। और इनकी पत्नी फूला जी भी इनके काम करियो कि फूला देवी ये काम कर दियो कि बाड़मेर में जाके फूला लाओ तालाब बना दियो। अब वही सातलमेर और यो झटकिसो राक्षस रेन लाग रहे है भैरव राक्षस। लो ओ सातलमेर में रहतो, सातलमेर में भैरव राक्षस दरिद्र राक्षस था और ये राक्षस के डर के कारण सातलमेर में कोई नहीं आता था, मानस नहीं आता था, क्योंकि आदमियान खाऊं तो फिर आदमी सातलमेर क्यों आवेगा, लोग डरता हटाऊं तो ही को नहीं। तो क्या हो कि रामदेव जी सातलमेर का कुछ क्षेत्र जो था ना वो मल्लीनाथ से ले लिया, मल्लीनाथ से लिया, जिसमें एक क्षेत्र था कौन सा, पोकरण का। सातलमेर बहुत बड़ो भी, उस सातलमेर के अंदर कुछ जगह जो थी वो मल्लीनाथ की भी थी और मल्लीनाथ से रामदेव जी के ले लियो पोकरण। पोकरण ले गए ही राक्षस को के कर दियो वध और सातलमेर को नाम नेओ के कर दियो, नया नाम इसका क्या कर दिया, पोकरण कर दिया। तो ओ देखो बाबा रामदेव जी के कर दियो पोकरण बसा दियो। सातलमेर में भैरव राक्षस का दरिद्र राक्षस को मारा और सातलमेर बसा दियो। और फिर क्या हो देखो, फिर वो हो कि बाबा रामदेव जी की एक भतीजी और बिन्ने आपा यदि देखा तो राव जोधा की, ये राव जोधा सातल सिंह और यहाँ करके हिस्ट्री हट तक पहुँच गई। और राव जोधा का परिवार हूँ यदि आप देखा, आप पहली वाला परिवार हूँ राव सिंह के परिवार हूँ राठौड़ा में, तो बाबूजी की भी भतीजी, बाबूजी भतीजियों बहुत प्रेम करता, रामदेव जी भी भतीजियों हो सकता है कि बहुत प्रेम करे। और एक आता है जगमाल मालावत, जगमाल और मालावत, जगमाल मालावत को छोरो बिंगो नाम हो अमीर। और अमीर जो था ना उसकी शादी होगी बाबा रामदेव जी की भतीजी के साथ। तब क्या करियो रामदेव जी पोकरण किन दे दियो, खुद की भतीजी ने दे दियो। तो यहाँ करके रामदेव एक नगर बसायो वो भी खुद की भतीजी ने दे दियो। ठीक है, तो देखा आगे रामदेव जी और के काम करें। तो व्यापार आपा के पढ़ियो एक बदेरा, दूसरा आपा के पढ़ियो बा, दूसरो पढ़ियो भैरव राक्षस। तीसरी चीज के यहीं पर देखो उतार ली होगी तो मैं साफ कर दूँ। लो तीसरी चीज है कि भाद्रपद महीना। लो और चौथी चीज आप याद करांगा भगवान, भगवान किया जिया ले लियो भगवान कृष्ण ले लियो और जिया ले लियो भगवान विष्णु ले लियो। भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु का अवतार है रामदेव जी, भगवान कृष्ण और भगवान रामदेव जी का अवतार है। किया अवतार अभी देख लिया। बादवे में एक पड़ा कृष्ण पक्ष, लेकिन आप बात करांगा शुक्ल पक्ष की। लो दोनों पास आप की बात करांगा शुक्ल पक्ष की। अब क्या हुई, बादवे की शुक्ल पक्ष की दूज आई, लो यहाँ लिख दो दूज, और अठे की आई बादवे की शुक्ल पक्ष की आई 11, मैं लिख दूँ एकादश, आगे 11 आगे एकादशी। अब क्या हो दूज को विष्णु अठक ले लियो अवतार, ले लियो विष्णु अवतार दूज को, और अट्ठे विष्णु के ले ली, अट्ठे 11 ने ले ली विष्णु समाधि। ओई रामदेव जी हो बस। बादवे में क्या हो शुक्ल पक्ष की दूज ने विष्णु अवतार लियो रामदेव जी के नाम, और शुक्ल पक्ष की जब 11 नहीं बीन टाइम के ले ली समाधि ले ली। अब जन्म यदि बात कर लिया कोई जन्म तो परीक्षा में तो कोई नहीं महत्वपूर्ण, लेकिन याद रखिया 1409 लेकर 1462 के बीच में बतावे कि रामदेव जी को जन्म हुआ। और समाधि की बात करा तो समाधि में एक ही है कि विक्रम संवत 1515, और ये विक्रम संवत कौन सी है 1409 से लेकर 1462। तो पहलो बधेरा क्या है, रामदेव जी के मुख्य मंदिर को छोड़कर बाकी सारा बधेरा है। दूसरो भैरव राक्षस को मारे पोकरण के अंदर, सातलमेर में मारे और पोकरण बसायो। बादवे में एक शुक्ल पक्ष की दूज है 11 दूज ने जन्म ले लियो विष्णु जी, और 11 ने विष्णु जी 1515 विक्रम संवत के अंदर समाधि ले ली, और भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु का अवतार होया। ठीक है,
ओ हो गयो आप पढ़ लियो बै पर। अब देखो, अब बै पर पढ़ लियो, पै फै बै भै, अब पढ़ लियो मैं पर। लास्ट ही है, कोई टेंशन कोई। मैप पर के पढ़ा, मैप पर एक तो पढ़ लियो थे मसूरिया। अब देखो मसूरिया के है और दूसरो मंदिर आ गयो। क्यों यूं पहले आप पढ़ियो बिरांटिया में, और बिरांटिया कटो बिरांटिया पाली में हो, तो ओ मसूरिया कटे जोधपुर में। एक चीज आप और देख लिया अट्ठे जोधपुर की, आ है बिरांटिया पहाड़ी, है बिरांटिया पहाड़ी। ये पहाड़ी पर एक तो रामदेव जी को मंदिर है, एक का गुफा है, एक स्मारक है। स्मारक किंग है, स्मारक है दुर्गादास को। दुर्गादास कुण हो। 2 मिनट बाद आप थोड़ा सा इतिहास में और जावांगा और देखांगा दुर्गादास कुण आ के है, आ गुफा है किंगी बालीनाथ की। और ओ के है, ओ है रामदेव जी को किसो मंदिर, अधर रामदेव जी का मंदिर, अधर रामदेवरा। लो जी प्रश्न आ जाए अधर रामदेवरा कटे, अधर रामदेवरा तो जोधपुर मसूरिया पहाड़ी पर है। बालीनाथ की गुफा कटे तो वाह कटे जी, बालीनाथ की गुफा भी मसूरिया पहाड़ी पर। अब गुफा देख लियो जी, राजस्थान में शिव गुफा कटे तो वाह पड़े अपने गंगानगर में। और पूछ लिया पीपा की गुफा कटे तो पीपा की गुफा कटे टोडा राय सिंह कस्बो, और टोडा राय सिंह कस्बो कट पड़े अपने टोंक के अंदर। तीसरी पूछ लिया जहाँ भरतरी की गुफा कटे तो भरतरी की गुफा कट पड़े अपने पुष्कर के अंदर, और पुष्कर कट पड़े गो अजमेर। चौथी पूछ लिया कि बालीनाथ की गुफा कटे तो बालीनाथ की आपने गुफा कटे मसूरिया के अंदर, और मसूरिया अपने कट पड़े गो और पड़े जोधपुर में। लो अब तक प्रॉब्लम कौन था। लो गुफाएं करवा दी कि यही कोई सम्मिलित करने वाला प्रश्न पूछ ले। भरतरी बिया तो अलवर का बिया है उज्जैन का राजा, लेकिन अंग भरतपुर में बाबा रामदेव जी ने जी आपा माना भी भरतरी ने, भरतरी को जी हाँ मेवात प्रदेश में माने लोग, अलवर में माने बहुत माने, लेकिन आगे गुफा पुष्कर के अंदर है अजमेर के अंदर। अब देखो ये मसूरिया पहाड़ी, इसलिए आगे देख लियो थोड़ा इतिहास में और उठ जा। दुर्गादास कुण बात आवे जसवंत सिंह की, ओ कुणो ओ राठौड़, जसवंत सिंह राठौड़। और जसवंत सिंह राठौड़ गद्दी पर कद बैठो, ओ बैठो 1638 लेकर 1678 तक इन जोधपुर में राज करो। इंग पिता को नाम के हो गुरुजी, इंग पिता को नाम हो गद सिंह, गुरुजी की माता को नाम के हो जसवंत सिंह हो, माता को नाम के हो रुक्मावती, रुक्मावती। अब रुक्मावती कुणी जसवंत सिंह की माई, और गद सिंह कुणा जसवंत सिंह का बापा, और आंगो जन्म हो गयो। जिस समय इनका जन्म हुआ तो जन्म के बाद इनको राजपाट मिला 1638 से लेकर 1678 तक। बीन टाइम के है दिल्ली को शासक कौन हो, शाहजहां हो। शाहजहां कह कर है कि जसवंत सिंह ने एक उपाधि दे दे महाराजा की। लो आज के बाद जसवंत सिंह को कौन सी उपाधि हूँ चाल्या करोगो, महाराजा जसवंत सिंह उपाधि किन दी शाहजहां। जोधपुर में अंग शासन काल के 1638 तक। पिताजी कौन गद सिंह का, जसवंत सिंह का गद सिंह, माता की कौन जसवंत सिंह की रुक्मावती। अब देखो क्या हो अंगो एक जद अनुशासन काल मिलियो 1638 में। बी टाइम सालवा मारवाड़ में पड़े सालवा बठे एक हो आंगो सेनापति हो बिंगो नाम हो आसकरण, और आसकरण को एक पुत्र जन्म गयो बिंगो नाम पड़ियो दुर्गादास। ओ दुर्गादास देखो जसवंत सिंह ने 1638 के अंदर राजपाट संभाला। बी टाइम के हो जसवंत सिंह को एक सेनापति हो आसकरण बोरे तो सालवास के अंदर, और बी सालवा के अंदर 1638 के अंदर जन्म हो गयो आसकरण सेनापति के पुत्र का दुर्गादास। अब वो दुर्गादास को आगे देखो। अब क्या हो कि जसवंत सिंह को शासनकाल हो 1678 तक, और हो गयो 1679 के अंदर एक और जन्म हो गयो। वो किंग को जन्म होयो, वो हो जादम जी की, नहीं जादम आ जसवंत सिंह की पत्नी, और जादम के जन्मिया अजीत सिंह। अजीत सिंह बी टाइम जसवंत सिंह जी को औरंगजेब को पहले शाहजहां और फिर कौन हो दिल्ली पर औरंगजेब आ गयो।
तो अजीत सिंह ने क्या करो कि औरंगजेब जी को आप कैद में कर लियो। आ बात को पता चलियो दुर्गादास ने, तो इन आप को पूरा परिवार छोड़ दियो और छोड़ के बोलियो कि माली के प्रति हम श्रद्धा रखेंगे और माली के प्रति बट्ठू काट ले कटू दिल्ली अजीत सिंह ने काट ले और अजीत सिंह ने मारवाड़ को शासक बना दियो। देखो दुर्गादास राठौड़ हो, इन उपनाम भी बहुत है दुर्गादास राठौड़ का। क्या है गुरु जी? एक तो इनके वह राठौड़ों को यूलिसेस, राठौड़ों का यूलिसेस कह दो। एक इनके क्या, इनके मारवाड़ को उद्धारक, मारवाड़ का उद्धारक के वह। एक इनके क्या, इनके वह मारवाड़ को अणबिंदियो मोती, मारवाड़ को अणबिंदियो मोती के वे। और फिर क्या हो कि इन उज्जैन चले गए और उज्जैन में जाके शिप्रा नदी पड़े, चंबल की सहायक नदी, और भी पर इनकी के बनी हुई है छतरी। कोई अनबन होगी अजीत सिंह के साथ और अजीत सिंह ने दुर्गादास इतने अच्छे आदमी को देश निकाला दे दिया। देखो आप पढ़ियो मैप पर मसूरिया पहाड़ी मंदिर मिलो आपा ने। अब मैप पर क्या है? मैप पर है मैणा दी, आ किसी दे आ मैणा दी। कौन थी? माता थी किसकी? रामदेव जी की। रामदेव जी की माता एक बात क्यों थी कि रामदेव जी जो है ना वो तो हमारे विष्णु के भगवान कृष्ण के अवतार हैं, और जो हमारे ब्रह्मदेव जी है ना, ब्रह्मदेव और जी, ये ब्रह्मदेव जी किसका अवतार मानती है? ये बलराम का अवतार मानती है। कौन? माता मैणा दे। माता मैणा दे ये कहती है कि रामदेव जी तो मेरे कृष्ण के अवतार हैं और ब्रह्मदेव जी जो है वो मेरे बलराम के अवतार है। तो मैप पर एक तो पढ़ा अपने मसूरिया और एक पढ़ा मैप पर मैणा दी। एक आप पढ़ लिया मैप पर मल्लीनाथ जी। मैप पर के पढ़ लिया? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी कुणा एक तो आ है कि मल्लीनाथ जी पोकरण दियो किने? पोकरण दियो रामदेव जी ने, और पोकरण में रामदेव जी किन मार्यो? भैरव राक्षस ने, और सातल मेर को नाम के बदलियो पोकरण, और पोकरण फिर किन दियो? जब जो जगमाल जो मालावत था उसका बेटा जो अमीर था उसको दे दिया था दहेज के अंदर। किन दियो? बिया आपके भतीजे ने दियो रामदेव जी। ठीक है, तो मल्लीनाथ कुणा ए रामदेव जी का समकालीन। तो वो अपन दूसरो समकालीन पढ़न लाग रहा। पहलो समकालीन कौन हो? पहलो समकालीन पाबू जी हो। तो दूसरो समकालीन कौन है? और मल्लीनाथ जी है। मल्लीनाथ के नाम पर भी बाड़मेर में एक मालानी क्षेत्र आपा पढ़ा, वो मल्लीनाथ के नाम पर ही है। ठीक है, मैप पर क्या हुआ? मसूरिया पहाड़ी। मैप पर क्या हुआ? मैणा दे। और मैप पर क्या हुआ? मल्लीनाथ। ठीक है दोस्त, अब आप पढ़ लिया तै थ द ध न और प फ ब भ म। गुरुजी अब तो मैं अक गया क्योंकि त थ द ध न पढ़ लिया, फिर प फ ब भ मैं पढ़ लिया। अब आप क्या हो गया? अक गया। लो अब अ पर के, आप पर एक तो शब्दावली पढ़ा आप आण के। आण के है? आण में तो आण कौन खावा किंगी? रामदेव जी की आण में कदे कौन खावा? आण के वे कसम ने, सौगंध ने। भाई रामदेव जी की सौगंध कौन खावा? रामदेव जी की कसम कौन खावा? इन आण के वहां पर। ठीक है, आगलो के आवे? आगलो आवे आंतला। लो दूसरों के है, पहले पर आण है, दूसरे पर के आंतला। आके आंतला बहुत खतरनाक महामारी थी। जिन टाइम आप बाबू जी पढ़ियो भी टाइम एक महामारी पड़ी बाई प्लेग महामारी, और अभी जी की महामारी चलन लाग रही बा है कोरोना महामारी, और बीच की महामारी है किसी आंतला महामारी के टाइम रामदेव जी जन्म लियो। और इसी महामारी ही कि मिट्टियों फैलती, मिट्टी से फैलने वाली महामारी। अब तो कठरे होगा थी क्योंकि मिट्टियों फैलने वाली है, अभी जी की फैलन लाग रही है। वहाँ बतावे हवाओं फैले महामारी कोरोना तो रेहोगा घटती। इसी प्रकार आंतला महामारी भी किससे फैलती थी दोस्तों? मिट्टी से फैलती थी। ठीक है दोस्तों, आप पर एक और क्या है गुरुजी? आप पर एक है कि अर्जुन का वंशज अवतार किंगा भगवान कृष्ण का, और वंशज किंगा अर्जुन का वंशज। एक और देख लियो आप पर के, आप पर है अजमाल जी। एक गुणा ए बिया देखा आप तो ए रेता कट है उड़ू काश्मीर, और उड़ू काश्मीर कट पड़े
उत्तरी क्षेत्र में पड़ा बाड़मेर गए, और बाड़मेर गए इन आंतला महामारी की 2 बूंद पिला दिया मार्कर ने, इतने थे इन उतार लियो। ठीक है। अजमाल जी गुणा, अजमाल जी रामदेव जी के पिताश्री थे, और ए पर और के पढ़ियो आपा, और पढ़ियो आपा अर्जुन, अर्जुन के वंशजा। ए पर और के आंतला महामारी है, और ए पर के पढ़ लियो आपा आण, आण के आण बहुत खतरनाक महामारी थी। ठीक है। और कै पर के पढ़ा, कै पर रामदेव जी कवि आ, क्यों? क्योंकि कवि के माध्यम से इन्होंने एक लिखी थी 24 और बाणियाँ, 24 बाणियाँ ग्रंथ लिखा था। ये बताता है कि रामदेव जी तो एक कवि था। कै पर कवि आ गया, कै पर और के आ गया, कै पर आ गया कामड़िया। अब देखो कामड़िया पंथ चलाया बाबा रामदेव जी ने। बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ क्यों चलाया? क्योंकि गरीबों के उत्थान के लिए चलाया था और छुआछूत का अंत करने के लिए चलाया था। बाबा रामदेव जी जितने जन्म तक जिंदा रहे थे ना, अपने जन्म के अंदर छुआछूत के अंत के मार्ग पर ही चले थे। हमने पढ़े थे पाबू जी को, पाबू जी में आप क्या पढ़े हो कि छुआछूत के अंत के मार्ग पर छोटी सी उम्र में चाल्या कौन? पाबू जी। तो भी प्रकार कामड़िया पंथ भी चाल्यो। अब जिन टाइम कामड़िया पंथ चाल्यो भी पंथ प्रभावित होयो एक पंथ को, किसो पंथ? आई पंथ। आई पंथ किन चलायो? आई पंथ चलायो आई माता। आई माता कुणी? आज ही ना आई माता ने देखा तो बिलाड़ा की है, और बिलाड़ा कट पड़े, बिलाड़ा जोधपुर में पड़े। इन बिलाड़ा जोधपुर में आई माता को मंदिर बनेड़ो है। इंग मंदिर ने दरगाह भी केवे, और इंग मंदिर ने बडेर भी के। इन मंदिर में ज्योति की पूजा हुआ, मूर्ति पूजा अठे भी कोनी हुए। और मूर्ति पूजा आपा देखा तो रामदेव जी भी मूर्ति पूजा का विरोध किया और पगलियां की पूजा करवाई। और आई माता है बिन भी मूर्ति पूजा को विरोध करियो, अठे भी ज्योति की पूजा हुआ है, जी हाँ ज्वाला की पूजा हुआ, दीपक की ज्योति, और ब्यूं केसर टपकती रहे। तो आई संप्रदाय जो है वो कामड़ियापन से प्रभावित होकर चलाया था आई माता ने। और यदि हम बात करें कि रामदेव जी गुरु भी थे, तो रामदेव जी किंगा गुरु आ? तो रामदेव जी गुरु हा ई आई माता का। भैया रैदास जी को भी आई माता ने आगे गुरु बनाया था, लेकिन इनका वास्तविक गुरु हम रामदेव जी पढ़ रहे हैं तो रामदेव जी होगा। ठीक है। कै पर के है? कवि। कै पर के है? कामड़िया पंथ। ठीक है। अक गया, और जब अक गया तब क्या करियो कि अक गया थे तो उजाली जाओ, और उजाली से मैं बुला लाता हूँ हरका को। भाई तथ दन प फ ब ब म पढ़ता पढ़ता अक गया थे तो मैं उजाली जाऊंगा और उजाली की ले आऊंगा हरका ने। अब देखो उजाली उजाली आप पहली पट गया, कबूतर उड़ा है बाढ़ से जा बैठा कश्मीर, पत्ता टूटा डाल से तब जन्मे राम सा पीर। तो पढ़े उन कबूतर उड़ा बाढ़ से ऊंडू काश्मीर। अब ऊंडू काश्मीर कट पड़े शिव तहसील में पड़े, शिव तहसील कटे बाड़मेर में। अठे के होयो? अठे रामदेव जी को जन्म हो। कद होयो? 1409 से लेकर 1462 विक्रम संवत के मध्य हुआ, और दूज को हुआ था, जिसे गुजराती भाषा में बाबेरी बीज कहते हैं। आज भी आप जैसे मेरे जैसे बाबा रामदेव जी के जो भक्त हैं वो क्या करते हैं कि बाबा रामदेव जी की दूज रखते हैं, जिसे बाबेरी बीज कहते हैं। और के और जापर आज जो जापर के है, जापर है जातरू। अब वो जातरू के एक है जम्मा, एक जातरू और एक जम्मा, ये दोनों भी यहाँ शब्दावलियाँ हैं। के शब्दावली है? जातरू की इनके, जातरू भी इनके जो पैदल जावे बाबा रामदेव जी का। पंजाब लोग पैदल आवे, हरियाणा लोग पैदल आवे, गुजरात लोग पैदल आवे, कई तो पाकिस्तान में भी रामदेव जी का पैदल आवे। एक जम्मा, जम्मू की इनके बाबा रामदेव जी को रात जगावे 11 साढ़े दिन दूज के दिन, तो भी नहीं आपा के का जम्मू के वहाँ। ली पर के, ली पर याद रखो आप कि लीला रा स्वार, लीलेरा स्वार, और रामदेव जी को उपनाम है लीलो भी नहीं किया, नीले घोड़े ने लीलेरो स्वार। दूसरो लाछा कुणी रामदेव जी की बहनी, और तीसरो लक्की बंजारो, लक्की
बणजारो। ओ प्रिय भक्तो रामदेव जी को। तो लय पर आपा कितनी चीज पढ़ी, लीलेरो स्वार, और एक पढ़ी आपा लाछा रामदेव जी की बहन, और एक पढ़ी आपा लक्की बंजारो जिको रामदेव जी को के प्रिय भक्तो। से पर, अब से पर मैं बता दूं था ना, आपा पढ़ांगा सेप्पा। अब एक शब्दावली है कि सेप्पा क्या है, तो याद रख क्या जिका आप पर्चा कौन पढ़िया गए बे प्रचार रामदेव जी का जिका चमत्कार है, जिका पुजारी रामदेव जी ने बहुत अच्छी तरह माने, बांगे मुंह रामदेव जी बोले बानी तो सेप्पा के वे, ठीक है। और सैप पर है सुगुणा। आ सुगुणा कुणी, लाछा और सुगुणा तो दोनों बहन ही, लाछा सुगुणा करे हर की आरती। सैप पर एक कौन है, लो सुरता खेड़ा। अब देखो सुरता खेड़ा कटा है वो पड़ा है चित्तौड़ के अंदर, अट्ठे भी रामदेव जी को एक मंदिर है। तो देखो यूं पहले आप दो मंदिर पढ़ आया, एक बिरांटिया में पढ़ गया, एक आप पढ़ो मसूरिया में, और एक आप पढ़ने लाग रहे कट है वो पढ़ने लाग रहे सुरता खेड़ा में, और सुरता खेड़ा कट पड़ा है चित्तौड़ के अंदर। और सह पर क्या है, और है सह पर सोहन चुंगटिया। गुरुजी और सोहन चुंगटिया के है, वो है रामदेव जी को बर्तन। रामदेव जी के बिया देखा नहीं तो दो रामदेव जी की बहना आई और दो ही रामदेव जी का बर्तन आ भी पहलो बर्तन किसो है, सोहन चुंगटिया। तो सह पर एक तो आपा के पढ़ा सेप्पा क्या है, दूसरा आपा के पढ़ा सुगड़ा कौन थी, तीसरा आपा पढ़ा सुरता खेड़ा कहाँ पर है, चौथा आपा पढ़ा कि सोहन चुंगटिया क्या है पर के है पर है हरजी भाटी। और देखो पहलो गुणो प्रिय भगत लक्की बणजारो, दूसरो गुण है हरजी बाटी। हरजी बाटी भी बहुत किताबा लिखी, भी मैं एक लिखी बादवारी महिमा। बादवारी महिमा अच्छो प्रश्न आवे कि बादवारी महिमा बहुत किताबा लिखी, लेकिन भादवारी जो महिमा है वो भादवारी महिमा किसने लिखी थी, भादवारी महिमा। भादवारी महिमा जो लिखी थी वो किसने लिखी थी, भादवारी महिमा वो लिखी थी किसने, हरजी भाटी ने। एक आवे किसो कि ओ कुण है हड़बू जी सांखलो। हड़बू जी सांखलो भी बुंडेल गांव में नागौर में जन्म्यो, और ओ हो रामदेव जी को मोसेरो भाई। अस्त्र शस्त्र को काम करतो, रामदेव जी के कहने पर बेबी इन छोड़ दिया अस्त्र शस्त्र, और बालीनाथ ने के बना लियो गुरु। और रामदेव जी जब भी गया नहीं समाधि ली तो भी बाद में रामदेव जी का जिका यादा कामा बादा का मान इन पूरा करया किण हरजी बाटी। तो है पर आपा एक तो के पढ़ा हरजी बाटी पढ़ा, एक के पढ़ा हड़बू जी सांकड़ो। इन रामदेव जी का आधा कार्य पूर्ण करया, रामदेव जी को मोसेरो भाई हो, रामदेव जी के कहने पर बालीनाथ ने गुरु बना लियो। और हरजी बाटी के है वो लिखे भादवारी महिमा, और वो भी प्रिय भक्तों। अब देखो एक आज रे पर आवे एक रत्ना और राइका। अब देखो रत्नो राइको जी को, और तीसरो प्रिय भक्तों क्यों, पहलो किसो है, पहलो गुरुजी लक्की बंजारो है, दूसरो किसो है हरजी बाटी है, और तीसरो किसो है रत्नो राइको। रे पर और के रे पर है रुणेचा, और रुणेचा को राम बदल कर रामदेव जी के करियो रामदेवरा। क्यों, क्योंकि रामदेवरा रुणेचा में एक गांव एक तड़ाइयों सो भी तड़ाइया में जल था, इसीलिए रामदेव जी ने क्या कर दिया, राम सरोवर का निर्माण करवा दिया। ठीक है, धीरे धीरे राम सरोवर के कारण नाम के पड़ गयो रुणेचा को रामदेवरो रामदेवरो के ला गया लोग। अब इंगे पहाड़ पर रामदेव जी के ले ली समाधि ले ली, भी बाद में पूरे क्षेत्र को नाम के पड़ गयो रामदेवरा। तो रामदेवरे को थोड़ो सो पुरानो नाम देखा तो क्या है रुणेचा है, कटपड़ है वो, और जैसलमेर में पड़े। क्योंकि रामदेव जी पुगड़ जो पोकरण है वो किन दे दियो, वो किन दियो, वो दे दियो अपनी भतीजी ने। तो अब खुद कटा गया रामदेवरा। ठीक है, रे पर एक और आवा जी रिखिया की है गुरुजी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिखिया बे है जी का रामदेव जी का मेघवाल जाति का पुजारी है। ए पुजारी के अगर जब भी जम्मो हुआ है, जम्मे के अंदर रामदेव जी का ब्यावला गाई जे, तो ब्यावला जो गाते हैं ना वो रिखिया ही होते हैं, जो रामदेव जी के क्या होते हैं मेघवाल जाति के पुजारी होते हैं। ध्यान रखना रिखिया क्या है, तो मेघवाल जाति के पुजारी। और रुणेचा और के आप पढ़ो रत्ना राय का। ठीक है, अब खे पर के पढ़ लिया, खे पर पढ़ लिया जी हाँ खुंडियास, और खुंडियास कट पड़े
वो पढ़े अजमेर के अंदर। अब देखो पहले आप 3 धाम पढ़ी, पहली किसी पढ़ी, पहली पढ़ी आप बिरांटिया पाली वाली, दूसरी आप किसी पढ़ी सुरता मसूरिया पढ़ी जोधपुर, तीसरी सुरता खेड़ा, और वो चौथो मंदिर है राजस्थान में इंगु नाम के खुंडियास। इन बिया के वह राजस्थान को मिन्नी रामदेव रो, भारत को मिन्नी राम रो पढ़ लियो आप, तो राजस्थान को मिन्नी रामदेव रो कौन सो है खुंडियास, और खुंडियास कट पड़े अजमेर के अंदर। अब थोड़ा सा इन्हें आज देखो अच्छी लगी उसी थाने ट्रिक, और लाइक करना शेयर करना। देखो मिनटों के अंदर रामदेव जी से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने देखो अच्छे तरीके से पढ़ा है। करना कुछ नहीं है आपको क्या याद रखना, पहले त थ द ध और न, फिर प फ ब भ और म, इतना पढ़ लिया तो अब अक गए तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा उजाली, और मैं उजाली जाके क्या करूंगा कि हर का अक गया तो मैं क्या कराऊंगा, उजाली से किसको बुला लूंगा, हरकू को बुलाऊंगा। ठीक है। अब देखो ओ बीकानेर है, बीकानेर को क्षेत्र किसो है पुंगड़ के है, पुंगड़ में विजय सिंह जी, और विजय सिंह जी को रामदेव जी ने अपनी बहन दी थी जिसका नाम क्या था, सुगणा बाई। तो सुगणा बाई की शादी रामदेव जी करी विजय सिंह के बटे। तो आपको अच्छा लगा होगा, आज हमने पढ़ा एक ट्रिक से रामदेव जी को, अन्यथा रामदेव जी 2 पीरियड में कंप्लीट होता। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इजाज़त। अब हम आगे वाला वीडियो लेके जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे।